आज भगवान छोटे से होकर रोने लगे। राम अवतार में भगवान रोए और कृष्ण अवतार में रोए नहीं। कारण क्या है? क्योंकि अगर राम अवतार में रोए ना तो आसपास के जितने भी दास दासी और जो दशरथ जी महाराज थे उनके सब मिलने वाले बधाइयां ले लेकर पहुंच गए। और भगवान ने सोचा उस समय तो बधाइयां आई थी, अगर इस बार रोऊंगा ना तो बधाइयां तो नहीं आएगी, मामा जी के सैनिक आकर गड़बड़ घोटाला कर देंगे। भाव से बोलो ना एक बार, तो मामा जी के सैनिक गड़बड़ घोटाला ना कर दे, इसलिए भगवान चुप रहे। और भगवान चुप रहकर आज वसुदेव जी को सारी प्लानिंग बता दी कि आपको मुझे गोकुल में छोड़कर आना है और वहां से लाली को लेकर आना है। जो ही ये सारी प्लानिंग बताई, भगवान ने कहा कि अरे बेड़ियां लगी। भगवान ने कहा आप लो तो सही, काम को आरंभ तो करो। भगवान को सूपले पे सुलाया और सुलाकर जो ही भगवान को सर पर धारण किया और जो वसुदेव जी महाराज की जो बेड़ियां थी ना, वो बेड़ियां टूट गई और टूटती गई। और इधर एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है और जितने भी कंस के जो वंश के जो सैनिक थे ना, वो सब के सब सोते जा रहे हैं। और जब वो सोते जा रहे हैं और धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज कान्हा को सर पर उठाकर आराम से बड़े भाव से चल रहे हैं। बीच में आ गई यमुना नदी। अब यमुना मैया ने सोचा कि हमारे प्रियतम आए हैं तो क्यों ना मैं इनके चरणों का प्रक्षालन कर दूं। ये यमुना का ही अवतार आगे चलकर कालिंदी के रूप में होता है, भगवान का विवाह कालिंदी से होता है। तो आज यमुना मैया ने सोचा कि अरे मेरे प्रियतम आए हैं तो क्यों ना एक बार इनके चरणों का प्रक्षालन कर दूं। तो यमुना ने अपना पानी बढ़ाया। जो ही जल बढ़ाया, इधर जल बढ़ने लगा तो भगवान को लगा राम राम ऐसे तो हमारे पिताजी डूब ही जाएंगे। और इधर जो ही यमुना मैया अपने जल का प्रभाव बढ़ा रही है और इतने में भगवान के चरणों का दर्शन तो नहीं, पहले ससुर जी की दाढ़ी का दर्शन हो गया। अब भगवान ने सोचा कि राम राम गजब हो जाएगी, तो भगवान ने अपने चरणों को जो ही लंबा किया, आज यमुना माई ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके और सीधा रास्ता दे दिया। यमुना मैया ने रास्ता दिया। आज वसुदेव जी महाराज के माथे पर भगवान है और भगवान को लेकर जा रहे हैं। और इतने में बादलू ने कहा अरे आप भी श्याम और हम भी घनश्याम, तो कुछ न कुछ तो आदर सत्कार होना चाहिए। अब जिसके पास जो होगा वही तो मनवार करेगा, वही तो आदर सत्कार होगा, वही तो वो उनको भेंट करेगा। अब बादलों के पास क्या है? बादलों के पास बरसात है। तो बस रिमझिम बारिश बहने लगी। और जब रिमझिम बारिश बह रही है ना, बस रिमझिम बारिश जब चल रही थी, इधर मेरे शेषावतार भगवान को लगा कि अरे मेरा लाला कहीं जुकाम में बीमार ना हो जाए, तो उन्होंने भी उस बरसात से रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद के ऊपर छत्र छाया कर दी है। तो बड़े भाव बड़े आनंद के साथ मेरे ठाकुर जी को लेकर धीरे धीरे वसुदेव जी गोकुल के नंद भवन में गए। नंद भवन में भी सब सोए हुए और यशोदा मैया जो सोई हुई, उसकी बगल में लाली सोई हुई थी। अब अपनी लाला को उतारा और लाली को वहां पर वापस सूपले में बिठाया और वापस धीरे 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 करते 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 वापस अपने कारागार में पहुंचे। और जो ही कारागार में पहुंचे ना, तो इतने में नंद बाबा से लाला को लेकर जब लाली को लेकर कारागार में पहुंचे ना, तो बेड़ियां अपने आप लग गई। यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान को लेकर जा रहे थे तो बेड़ियां टूट गई और यहाँ लाली को लेकर आए, उस माया को लेकर आए, तो ये बंधन कैसे लग गया? तो भागवत संकेत करती है कि जो जीव परमात्मा को सर पर धारण करता है ना, तो उसके अपने आप सारे बंधन टूट जाते हैं। और वही जीव वापस भगवान की उस माया का आश्रय ले लेता है, उसके बंधन अपने आप लग जाते हैं। और जो ही जब तक लाला थे तब तक शांति थी, और जो ही माया आई जोर जोर से रोने लगी। अब जब जोर जोर से रोए ना, तो सब सैनिकों को पता चल गया और सब सैनिकों को पता चला और सीधा कंस के पास जाकर सारी बात कह दी। महाराज महाराज आपका जो काल था वो जन्म ले चुका है, कंस को इंतजार ही था। बस जैसे 6 बालकों को मारा वैसे ही मारने के भाव से उस कारागार में घुसा और उठाकर उस लाली को पटकने लगा। और उसे पता चला अरे राम ये तो कन्या है, नहीं ये मुझे क्या मारेगी। और उसके मन में दया का भाव उठ गया कि अरे आजकल तो देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। और जो ही सारी स्थिति बताई, उस कन्या को छोड़ दिया। और छोड़कर वसुदेव जी के कारागार से जो ही वापस जाने लगे, एक सैनिक ने कहा प्रभु ओ महाराज आपको पता नहीं है, क्या पता इसी लाली से होने वाला लाल आपका काल बन जाए, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। आज
कंस को लगा जैसे 6 बालकों को पटकाना वैसे ही इस माया को भी पटकने लगा। क्या माया किसी के हाथ में आती है? बस माया अपना कंस के हाथ से छूटकर सीधा अष्टभुजाधारी देवी का रूप बनाकर और सीधा आकाश में आकाशवाणी करने लगी और कहने लगी, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारना चाहता है? अरे तुझे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। और जो ही कहा कि जन्म ले चुका है तो कंस ने हाथ जोड़कर कहा, देवी जी बताओ कहां पर जन्म ले चुका है? माया ने कह दिया, ये मुझे पता नहीं, पर जन्म ले चुका है। आज कंस ने अपना माथा पटका कि राम राम, मैंने देवताओं की बात पर विश्वास कर कर मेरी बहन और बहनोई के 6 बालकों को मार डाला है, और आज मुझे पता चला है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। और एक ही लाली हुई वो भी आकाश में उड़ गई और जाकर देवकी और वसुदेव को कारागार से आजाद कर दिया कि बहन बहनोई, मुझसे गलती हो गई, मैंने इन देवताओं की बात मानकर तुम्हें कारागार में बंदी बनाकर रखा और इस प्रकार देवकी और वसुदेव को कारागार से आजाद करवा दिया।